हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी जीके जीएस से संबंधित चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप सभी को जहां तक अध्ययन करवाया गया था उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी कैंडिडेट्स लास्ट तक देखेंगे इस लेक्चर को और जीके जीएस से संबंधित सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सभी कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स न्यू विजिट किए हैं इस चैनल पर, सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सकें। ये लेक्चर भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है। जो भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, वर्तमान समय पर 2 वैकेंसियां रिलीज होने वाली है, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी। टीचिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए भी ये बेनिफिशियल लेक्चर है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अमीबा में पोषण, अमीबा में किस प्रकार से पोषण होती है उस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। 1 नंबर पर देखेंगे कैंडिडेट्स, ये अमीबा है, केंद्रक इस जगह पर है और ये है खाद्य कण, इस जगह पर जो है ये है खाद्य कण। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 चित्र के माध्यम से समझ पाएंगे कैंडिडेट्स अमीबा में पोषण किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो इस जगह पर जो खाद्य कण है और केंद्रक, 1 नंबर पॉइंट को इस जगह पर पढ़ेंगे। अमीबा का ये विवरण दी गई है। भोजन को अपने पादाव की सहायता से घेर लेता है। ठीक है, ये जो 2 आप सभी को चोंच दिख रही है इस चोंच के माध्यम से, ठीक है, घेरेगी। ठीक है, दूसरा नंबर चित्र को देखें, यहाँ पर घेर ली गई है। पादाव या कूटपात इस चीज को बोल सकते हैं। ये जो चोंच, 2 चोंच हैं, ठीक है, इस जगह पर देखें। अब दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, तीसरा नंबर पर देखें कैंडिडेट्स, खाद्य रिक्तिका। इस जगह पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को खाद्य रिक्तिका कहा जाता है और यहाँ पर चोंच द्वारा खाद्य कण को घेर ली गई है। यहाँ पर देखें कैंडिडेट्स, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। नेक्स्ट, इस चित्र के माध्यम से देखें कैंडिडेट, इसमें अमीबा द्वारा खाद्य कण को अपने अंदर समाहित कर ली गई है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, इसी का विवरण है किस प्रकार से अमीबा में पोषण होती है। ठीक है, ये अमीबा में पोषण का चित्र है। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम पश्चात भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। पैरामीशियम में पोषण अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। ठीक है, मनुष्य में पोषण का अध्ययन कर रहे हैं। मुंह के बाद दांत, दांत के बाद जिह्वा और लार ग्रंथि, सभी का विवरण देखें। मुंह से क्या करते हैं, भोजन का अंतग्रहण, दांत भोजन को चबाना, जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार, एमिलेज एंजाइम, माल्टोस शर्करा। ठीक है, इसमें लार जो है, लार में एक एंजाइम पाई जाती है, उस एंजाइम का नाम है एमिलेज एंजाइम या फिर किसी जगह पर आप सभी को टाइलिन देखने को भी मिल सकती है। तो कैंडिडेट्स, यदि आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ ली जाती है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, तो एमिलेज या फिर टाइलिन, दोनों में से एक ही आप सभी को दिए जाएंगे। भोजन ग्रसिका, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन।
यहाँ पर देखिए सभी कैंडिडेट्स मानव पाचन तंत्र की एक चित्र आप सभी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस चित्र के माध्यम से कैंडिडेट समझें किस जगह को क्या कहा जाता है। जिह्वा, मुंह, इसको मुंह गुहा भी बोला जाता है। यह है ग्रशिका, ठीक है। यकृत, इस जगह को यकृत कहा जाता है। पित्ताशय, पित्त का भंडारण, यहाँ पर देखें कैंडिडेट्स पित्त। अमाशय, यह है अमाशय, ठीक है। पित्त नली, ये देखें इस जगह पर कैंडिडेट्स पित्त नली है, ठीक है। ये है इस जगह पर देखें अग्नाशय, ठीक है। इस जगह पर देखेंगे कैंडिडेट्स क्षुद्रांत, और इस जगह पर देखें ये वाला पाइप, ये परिशेषिका, ठीक है। और ये वाला जो पाइप दिख रहा है कैंडिडेट, ये है गुदाद्वार। अमाशय का विवरण दी गई है, ठीक है। जठर ग्रंथियां, इसमें भी 3 भाग है। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। कौन करता है? तो पेप्सिन। अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। कौन? श्लेष्मा। सूत्रांत, आंतरस परिवर्तित करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का नीचे देखें कैंडिडेट्स ग्लूकोज, वसा के नीचे वसा अम्ल ग्लिसरॉल, और एमिनो अम्ल प्रोटीन के नीचे, ठीक है। यकृत तथा अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त करती है। यकृत पित्त रस, पित्त लवण, वसा, पित्त लवण और वसा। बड़ी गोलिकाओं इम्लिशीकरण, छोटी गोलिकाओं। अग्नाशय, अग्नाशयिक रस, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन, ट्रिप्सिन, वसा, लाइपेज, वसा अम्ल, स्टार्च, एमिलेस, ग्लूकोज। दार्ढ, रोम और शोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। बृहदंत्र, जल का अवशोषण, वज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कैंडिडेट्स को जीके जीएस की अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप सभी को इसी प्रकार से डेली लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। आप सभी जीके जीएस की अध्ययन को कंप्लीट कर पाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। और भी कोई टॉपिक पर यदि वीडियो लेक्चर चाहिए तो कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। यदि कोई परेशानी आती है, कैंडिडेट्स को दुविधा है, तो कैंडिडेट्स कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।